जय गुरुदेव। सच्चे साधक के लिए एक अंतरंग वार्ता के अगले सत्र में मैं स्वामी वैशंपायन आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन से आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज का यह ज्ञान पत्र पढ़ लेंगे, फिर उस पर चर्चा भी होगी। आज का ज्ञान पत्र 6 अगस्त 1997 यूरोपियन आश्रम बाद अंतोगस्त में दिया गया था और शीर्षक है त्याग। त्याग का अर्थ है उस चीज को छोड़ना जिसे तुम पकड़े बैठे हो, जिससे तुमको लगाव है, जो तुम्हें सुख देती है, कोई ऐसी महत्वपूर्ण विषय के लिए जिससे भला होगा। त्याग जीवन में बल लाता है। त्याग के बिना जीवन गतिहीन है। त्याग तुम्हारे शीघ्रता से ऊंचे वाले स्तर तक ले जाता है। प्रायः लोग सोचते हैं कि त्याग जीवन को नीरस और उदासीन बना देता है। वास्तव में त्याग ही जीवन को जीने योग्य बनाता है। जीवन में तुम्हारा त्याग तुम्हारी महानुभावता को उभारता है और दुख से छुटकारा पाने में तुम्हारी मदद करता है। त्याग बिना जीवन निरर्थक है। स्फूर्ति, उत्साह, बल और उल्लास सब त्याग से जुड़े हैं। प्रश्न: कुछ व्यक्ति कहते हैं मैंने इतना त्याग किया और शिकायत करते हैं। श्री चलो अच्छा है, उनके लिए यही ठीक है। त्याग करने के विचार ने उनको ताकत दी है शिकायत करने की। अब वे स्वयं को दोषी नहीं ठहराएंगे, अन्यथा वे और भी कुंठित हो जाते। त्याग कभी भी विफल नहीं होता। त्याग के बिना प्रेम नहीं, विवेक नहीं, कोई सच्ची प्रसन्नता नहीं। त्याग तुम्हें पवित्र बनाता है, पवित्र बनो। बहुत ही सुंदर आज का यह ज्ञान पत्र, छोटा सा त्याग के ऊपर। काफ़ी बार हम सोचते हैं ना, जीवन में मुझे ये त्याग करना पड़ा, वो त्याग करना पड़ा, या उस व्यक्ति ने ऐसा त्याग किया जीवन में, वैसा त्याग किया। ये शब्द बहुत परिचित है और थोड़ा सा इसके प्रति ना थोड़ा डर भी लगता है। त्याग का मतलब ऐसे लगता है अरे मुझे कुछ छोड़ना पड़ेगा, तो हो सकता है फिर उसके साथ दुख जुड़ा है, ऐसे काफ़ी बार लगता है। पर वास्तविकता में देखो तो त्याग के साथ दुख नहीं जुड़ा हुआ। त्याग के साथ एक ताकत, एक शक्ति जुड़ी हुई है। उसी के ऊपर गुरुजी यहाँ पर कह रहे, त्याग का अर्थ है जिस चीज को छोड़ना जिसे तुम पकड़े बैठे हो। जीवन में काफी बार ना हम कुछ चीजों को, कुछ परिस्थितियों को, कुछ व्यक्तियों को पकड़ के बैठने का मतलब अगर वो छूट जाए तो तकलीफ होगी, ऐसी चीज। पकड़ के बैठने का मतलब वो छूटना नहीं चाहिए, ये मन में हमारी इच्छा है। और ऐसे ही चीज को अगर हम छोड़ देते हैं खुद होके तो उसे त्याग कहते हैं। जिससे तुम्हें लगाव है, जो तुम्हें सुख देती है, कोई ऐसी महत्वपूर्ण विषय के लिए जिससे भला होगा, जिसके साथ तुम्हारा लगाव है, जिसके साथ तुम्हें बहुत अपनापन लगता है, चाहत है, ऐसे वस्तु को छोड़ना जो तुम्हें सुख देती है, जो महत्वपूर्ण लगती है। ऐसे विषय को, ऐसे वस्तु को खुद होके छोड़ देना। जस्ट सोच के देखो उस व्यक्ति में कितनी वो ताकत होगी कि ऐसे वस्तु को खुद होके छोड़ देना त्याग कहलाता है। त्याग जीवन में बल लाता है। त्याग बिना जीवन गतिहीन है।
त्याग तुम्हें शीघ्रता से ऊंचे स्तर तक ले जाता है। नेचुरली ऐसी वस्तु को खुद होके छोड़ना, इसका मतलब वो छोड़ रहे हो, इसका मतलब ही तुम में शक्ति है। बगैर शक्ति के, बगैर ताकत के ये मुमकिन ही नहीं। तो प्राय लोग सोचते हैं त्याग जीवन को नीरस और उदासीन बना देगा। हाँ, ऐसे किसी को लग सकता है कि अरे त्याग करने का मतलब फिर जीवन में कुछ बचेगा ही नहीं, नीरस हो जाएगा जीवन, उदासीन हो जाएगा। पर ऐसे नहीं है। वास्तव में त्याग ही जीवन को जीने योग्य बनाता है। तुम्हारा त्याग तुम्हारी महानुभावता को उभारता है। देखो, त्याग करने से तुम में वो महानत्व है, तुम महान हो, इस भाव को वो उजागर करता है, नीरस नहीं बनाता। रादर वह जीवन जीने के योग्य बनाता है। त्याग के बगैर जीवन उल्टा उसमें महानता का अनुभव नहीं तो क्या जीवन जियोगे? नहीं, वो एक महानता का अनुभव मिलना जीवन जीने का एक अच्छा लक्षण दिखाता है, प्रदर्शित करता है। दुख से छुटकारा पाने में तुम्हें मदद करता है, क्योंकि त्याग तुम्हें बलता देता है और शक्ति देता है, और वो तुम्हें दुख से उभारने में भी मदद करता है। त्याग बिना जीवन निरर्थक है। स्फूर्ति, उत्साह, बल और उल्लास सब त्याग से जुड़े हैं। तो गुरुजी क्या कह रहे हैं यहाँ पे? त्याग के बिना जीवन निरर्थक है। स्फूर्ति, उत्साह, कुछ करने की चाहत, बल, उल्लास, खुशी, ये सब त्याग से जुड़ा हुआ है। प्रश्न, कुछ व्यक्ति कहते हैं मैंने इतना त्याग किया और शिकायत करते हैं। आपने भी देखा होगा, कुछ व्यक्ति कहते हैं अरे मैंने तो इतना त्याग किया, मैंने इतना किया, और फिर कंप्लेंट्स करते हैं। तो गुरुजी उस पर भी एक बहुत सुंदर कहते हैं, चलो अच्छा है, उनके लिए यही ठीक है। त्याग करने के विचार ने उनको ताकत तो दी शिकायत करने की। त्याग करने से उनके जीवन में एक ताकत तो आई है, चलो उस ताकत की वजह से वो शिकायत कर पा रहे हैं। अच्छा, और एक चीज गुरुजी कहते हैं, अब वे स्वयं को दोषी नहीं ठहराएंगे, अन्यथा वे भी और कुंठित हो जाते। अब कम से कम वो अपने आप को दोषी तो नहीं ठहराएंगे, ऐसे तो नहीं सोचेंगे अरे मैं कुछ कर सकता था, नहीं किया। चलो कम से कम वो त्याग की भावना से वो अपने आप को दोषी नहीं ठहराएंगे, वरना और कुंठित हो जाते और सिकुड़ जाते, छोटे हो जाते। तो कम से कम वो अपने आप को दोष तो नहीं देंगे। त्याग कभी भी विफल नहीं होता। त्याग के बिना प्रेम नहीं, विवेक नहीं, कोई सच्ची प्रसन्नता नहीं। त्याग तुम्हें पवित्र बनाता है। एक याद रखो, त्याग करना कभी भी विफल नहीं होता, फिजूल नहीं जाता। त्याग करने से बहुत कुछ हासिल होता है। त्याग करने से प्रेम मिलता है, विवेक मिलता है, सच्ची प्रसन्नता मिलती है। और त्याग सबसे इंपॉर्टेंट तुम्हें क्या करता है? पवित्र बनाता है। तो इसीलिए त्याग के ऊपर जरूर सोचना। जीवन में त्याग अगर तुम कर रहे हो तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, तुम्हें सबल बनाती है। आज के इस ज्ञान पत्र को ज़रूर थोड़ा चिंतन करना, मनन करना। हाँ, इसके ऊपर सोचना। आज रात को जब सोने के लिए जाओ, छोटा सा ज्ञान पत्र है लेकिन बहुत ही विशेष है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मनन, देखो मैं हमेशा कहता हूँ, ये ज्ञान पत्र जो भी हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, उसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं, उस पर अगर मनन चिंतन नहीं करोगे तो कोई फायदा नहीं। जस्ट एक कान से सुनो और दूसरे कान से छोड़ दो, उसमें कोई बात नहीं बनने वाली। इसके ऊपर ना थोड़ा मनन चिंतन करना चाहिए। तो आज रात को जब लेटोगे, सोने जाओगे, तो ज़रा देखना जीवन में क्या चीज़ों को हमने पकड़ के रखा है, क्या कुछ चीज़ें हैं जिसको हम छोड़ सकते हैं, क्या छोड़ना चाहिए, क्या अच्छाई के लिए। हाँ, इसके ऊपर, सबके ऊपर चिंतन करना, मनन करना। आज तो यहीं पे रुकते हैं, कल दोबारा मुलाकात होगी
इसी जगह इसी समय किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि। जय गुरुदेव।